जय श्री राम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होती है, तो अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स किस तरह से होती है। सबसे पहले वर्ड आया न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी कि न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है। तो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी। ठीक है, कि हम जिस तरह से न्यूट्रिशन जो है, जिस तरह से फूड जो है इनटेक करते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन बॉडी किस तरह से करती है या किस तरह से बॉडी में यूटिलाइजेशन होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो बेसिकली एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स होंगे यानी अपने खाने के लिए, वो फूड के लिए वो दूसरों पे डिपेंड होंगे। दूसरों पे डिपेंड होंगे तो क्या होगा, दूसरे यानी प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जैसे कि प्लांट जो है, अगर एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड है तो वो हर्बीवोरस कहलाएगा। अगर एनिमल जो है वो एनिमल पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए या फ्लैश पे डिपेंड करता है तो उसको कार्निवोरस कहेंगे। और जो एनिमल जो है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल पे फीड करेगा उसे हम ओमनिवोरस कहते हैं। तो बेसिकली एनिमल जो होते हैं वो प्लांट्स पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो ये इंट्रो थी इस चैप्टर की कि एनिमल जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन ये क्या करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होते हैं प्लांट्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ टेकिंग फूड कि खाना हम या ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स किस तरह से खाते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का बेसिकली अलग अलग टाइप होता है खाने का, कि कुछ जो होते हैं वो च्यू करके खाते हैं, कुछ जो होते हैं वो सक करके खाते हैं, कुछ जो है स्वेलो कर जाते हैं, कुछ जो होती है सिर्फ ऑनियन टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। देन इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट टाइप से फीड करते हैं। तो फर्स्टली बीज कैसे फीड करती हैं। बीज क्या करती हैं, नेक्टर को सक करती हैं। इन्फेंट्स जो होते हैं, बेबीज़ जो होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस के हों चाहे वो एनिमल्स के हों, वो क्या करते हैं मदर मिल्क पे फीड करते हैं। देन स्नेक क्या करता है, अपने फूड को स्वेलो कर लेता है। ठीक है, स्नेक जो है वो इनगल्फ। ठीक है, एंड इक्वेटिक प्लांट्स, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो भी टाइनी पार्टिकल्स उनको दिए होते हैं वो क्या करते हैं, उनको इनगल्फ कर जाते हैं। ठीक है, जो भी आप फिशेस को देते हो, फॉर एग्जांपल फिशेस को आप जिस तरह से फूड पार्टिकल्स प्रोवाइड करते हो तो वो क्या करते हैं, उनको इनटेक कर लेती हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि वो सिस्टम जो डाइजेशन की प्रोसेस करता है, उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग में ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की पार्ट्स आते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी आता है, स्टमक आता, ओसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, रेक्टम एंड एनस। दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देन सेक्रेटरी ग्लैंड। सेक्रेटरी ग्लैंड के पार्ट्स क्या हैं, सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। ये क्या है, ये 3 जो है ये सेक्रेटरी ग्लैंड के पार्ट्स हैं। इनका मेन फंक्शन है कि ये डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं और हमारी डाइजेशन को ईजिली करते हैं। ठीक है, ईजी करते हैं। तो बेसिकली अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो फर्स्ट पार्ट आता है आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स। ठीक है, 2 मेन पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग के। तो जो एलिमेंट्री कैनाल में बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, बक्कल कैविटी होती है, ओसोफेगस और फूड पाइप बोल सकते हैं, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम होता है, एनस होता है। देन सेक्रेटरी ग्लैंड्स।
सेक्रेटरी ग्लैंड्स में 3 टाइप की ग्लैंड आती है, सलेवरी, लीवर एंड पेनक्रियाज। इनका काम क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करना, जो कि कन्वर्ट करेंगी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में, और यही प्रोसेस को डाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज इनटेकन बाय माउथ। जब भी हम खाना खाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स खाना खाते हैं, तो वो सीधा क्या करते हैं, हम माउथ से लेते हैं। ठीक है, माउथ में कौन सी प्रोसेस होती है? जैसे ही हमने फूड इनटेक किया तो उसमें प्रोसेस कौन सी होगी? इंजेशन की। ठीक है, जिस तरह से हम खाना लेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंजेशन, यानी या द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। फूड इज च्यू बाय आवर टीथ। हमने खाना तो ले लिया, अब उसको चबाना भी तो है। ठीक है, वो काम कौन करेगा? हमारे टीथ करेंगे। देन अब माउथ में ही बकल कैविटी में ही हमारी क्या होती है? सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलेवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? वो सेक्रेट सलीवा को सेक्रेट करना। ठीक है, ये फंक्शन होता है सलेवरी ग्लैंड का, जो क्या करता है? सलीवा सेक्रेट होके ये मिक्स हो जाता है फूड के साथ मिक्स होने के बाद क्या होता है? एक लिक्विड फॉर्म, थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, उसको फूड को मॉइस्ट करता है। देन उसके बाद क्या होता है? फूड मॉइस्ट हो गया तो वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा, यानी कि जैसे कि हम रोटी खाते हैं, रोटी तो हमने खा ली, क्या हम सीधी बाइट जो हम खाते हैं सीधी डायरेक्टली स्टमक में चली जाती है? ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? उसको हम च्यू करते हैं, और च्यूइंग की प्रोसेस कहाँ पे होती है? हमारे माउथ में। ठीक है, और जो सलीवा है वो किस में हेल्प करता है? फूड को मिक्स करने में, उसको मॉइस्ट करने में, ताकि हमारा जो स्टार्च है, हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो शुगर फॉर्म में चेंज हो जाए, सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाए। देन टंग का काम क्या है? हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है, हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। ठीक है, अब टंग क्या है? हमारी ये फूड को मिक्स करेगी। ठीक है, टंग पर ही क्या होता है? फूड मिक्स होता है। देन और हेल्प करती है ये स्वेलो करने में। ठीक है, इसमें क्या होता है? टेस्ट बर्ड। टंग में क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि टेस्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये फंक्शन था हमारे टेस्ट बर्ड का। अगर कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है या फिर कड़वी है, ये कौन बताता हमें? हमारे टेस्ट बर्ड जो होते हैं टंग पे। देन नेक्स्ट पार्ट है बकल कैविटी का टीथ। टीथ क्या होता है? 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ बाय बर्थ होते हैं, और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो अडल्ट में होते हैं। ठीक है, अडल्ट में परमानेंट टीथ आ जाते हैं। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ के अंडर ही आता है, जैसे मोलर्स हो गए। मोलर्स होती हैं हमारी दाढ़ें वगैरह, दाढ़ें जो होती हैं, लास्ट पार्ट जो होता है। ठीक है, प्री मोलर्स, उससे आगे वाले टीथ जो होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं। देन कैनाइन्स, उससे शार्प वाले टीथ जो कैनाइन होते हैं। इंसीजर, जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो मोलर्स का फंक्शन क्या है? हेल्पिंग ग्राइंडिंग फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, और ये अडल्ट में ही होते हैं। जो हमारी दाढ़ें वगैरह होती है, ये किस में होती हैं? अडल्ट में, यानी 18 के बाद आना स्टार्ट हो जाती हैं। प्री मोलर्स हेल्पिंग ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग फूड। प्री मोलर्स का काम क्या है? फूड को, ये जो हमारी नेक्स्ट वाली, मतलब लास्ट से पहले वाली दाढ़ वगैरह जो होती है, वो क्या करती है? इसको ग्राइंड च्यू करने में हेल्प करती है फूड को। देन कैनाइन क्या होते हैं? ये हमारे शार्प वाले टीथ होते हैं। ठीक है, जिनसे हम कोई भी चिप्स का पैकेट या कुछ भी काटना हो तो वो हम किससे काटते हैं? कैनाइन से। देन इंसीजर क्या होते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग, कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं। देन अब है मेन प्रॉब्लम आपकी टीथ के रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि टीथ जो होते हैं, हम काफ़ी चीज़ें खाते हैं तो हमारे टीथ जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक प्रोसेस आती है टूथ डिके की। ठीक है, टूथ डिके क्या है? एक मेन प्रॉब्लम है जो हमारे टीथ को ख़राब करता है। ठीक है, डैमेज करता है या कैविटी बना देता है। क्या होता है टूथ डिके? ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ का धीरे धीरे ख़राब हो जाना। ठीक है, और वो कैसे होता है? बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है,
प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ, माउथ में क्या होता है, एक बैक्टीरिया रहता है जो कि लेफ्ट ओवर फूड इनसाइड द माउथ इज ब्रोकन डाउन बाय दिस बैक्टीरिया। अब क्या होता है कि जो खाना हमारे माउथ में हम खाना खाते हैं और कुछ खाना होता है हमारे दांतों में फंसा हुआ रह जाता है, जो खाना हमारे दांतों में रह जाता है उसमें ये बैक्टीरिया जो होता है वो एक्ट करता है और एक एसिड जो है वो रिलीज़ करता है। अब एसिड रिलीज़ किया तो हमारे दांत जो हैं वो डार्क पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लैकिश कलर का हमारा एक सब्सटेंस रिलीज़ करता है जिसको एसिड होता है, ठीक है, जो कि एसिड होता है। अब अब क्या हुआ कि वो एसिड जो है वो रिलीज़ हुआ जिसकी वजह से हमारे दांतों में कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, और कैविटी अगर एक बार बन गई तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। कैविटी होगी तो उसका सिर्फ यही होगा कि आपके दांतों को फिल किया जाएगा, लेकिन अगर वो कैविटी धीरे धीरे आपकी मसल्स तक पहुंच गई तो आपको पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपके दांत खराब हो जाते हैं, आपकी जो पेनिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसको बर्दाश्त भी दांतों को ख़राब करें। अब प्रिवेंशंस क्या होती हैं इसकी? प्रिवेंशन क्या है? अपने टीथ को ब्रश करना ट्वाइस अ डे, ठीक है। दांतों को ब्रश करना सुबह और रात को, ठीक है। रिंस योर माउथ आफ्टर मील। अब खाना तो खा लिया, उसके बाद क्या करना है? कुल्ला करना है। कुल्ला करने से क्या होगा? आपके जो खाना फंसा हुआ होगा दांतों में वो निकल जाएगा। देन डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर ब्रशिंग एट नाइट, ठीक है। और एक बार अगर ब्रश कर लिया रात में तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर खाओगे तो फिर से दांतों में फंस जाएगा और वो बैक्टीरिया एक्ट करेगा जिसके कारण आपके दांतों में कैविटी बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ओसोफिगस। ओसोफिगस और फूड पाइप, दोनों नाम है इसके, ठीक है। ओसोफिगस भी बोल सकते हैं, फूड पाइप भी बोल सकते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेक रीजन, ठीक है। ओसोफिगस कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे नेक रीजन से अंटिल तक, कहाँ तक? हमारी चेस्ट तक, ठीक है। अब क्या होता है, ओसोफिगस का काम क्या होता है कि ये क्या करता है? फूड को पास आउट करता है, ठीक है। फूड को कहाँ से पास आउट करता है? माउथ से लेता है और हमारे स्टमक तक पहुँचाता है। देन फूड मूव्स इन डाउनवर्ड। अब क्या है, हमने यहाँ से खाया तो फूड कहाँ को मूव हुआ? डाउनवर्ड को। अगर फूड स्टमक से माउथ में आता है तो हम उसको वॉमिटिंग का नाम देते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ आता है तो वो वॉमिटिंग कहलाती है, ठीक है। देन स्टमक का क्या है? स्टमक जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है और हैविंग फ्लैट यू शेप, और यू शेप में होता है, ऐसे फ्लैट यू शेप, ठीक है। इट कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक कहाँ से कनेक्ट होता है? फूड पाइप यानी ओसोफिगस के साथ और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। दैन स्टमक लाइनिंग प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ जूसेस। अब स्टमक लाइनिंग क्या करती है? 3 टाइप के जूसेस को प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट है म्यूकस, सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड डाइजेस्टिव जूस। अब म्यूकस का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड। अब क्या होता है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, जो एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है, HCl हमारे स्टमक में रिलीज होता है, उससे हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये किसका काम है? म्यूकस का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनदर फॉर्मूला है HCl, ठीक है। ये इसका काम क्या है? इट किल्स बैक्टीरिया दैट इंटर्स अलोंग द फूड। ये क्या करता है कि उन बैक्टीरिया को किल करता है जो फूड के साथ हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। डाइजेस्टिव जूसेस का फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं? प्रोटीन एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ हाईली कॉइल्ड, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्टमक के बाद कौन सा पार्ट आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसा स्ट्रक्चर होता है? हाईली कॉइल्ड यानी बहुत मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, और छोटे से पोजीशन में फिक्स हुआ, ठीक है। एंड 7.5 मीटर लॉन्ग। अब इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 मीटर लॉन्ग। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से फिक्स होगा हमारी बॉडी में, ठीक है। टाइटली फिक्स होता है
कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है, यानी हमारी डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है माउथ में एंड कंप्लीट होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 2 ग्लैंड से सेक्रेशन जो है वो रिसीव करती है। कहाँ कहाँ से, एक तो लीवर से, दूसरा पैनक्रियास से, ठीक है। 2 ग्लैंड से ये सेक्रेशन जो है वो रिसीव करती है। लीवर क्या होता है, लीवर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, और सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस। जो जूस ये सेक्रेट करता है उसको बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अब जो जूस इसने सेक्रेट किया कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। और किस में हेल्प करता है ये, डाइजेशन ऑफ फैट्स में, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इसमें से क्वेश्चन आपसे पुट आउट हो सकता है कि लीवर जो है कैसे कलर का होता है, तो रेडिश ब्राउन। कौन सी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड। एंड कौन सा जूस सेक्रेट करता है लीवर, तो बाइल जूस। देन किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, तो फैट्स की। नेक्स्ट पार्ट है इसका पैनक्रियास। पैनक्रियास कैसा होता है, क्रीम कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्रीम कलर की ग्लैंड होती है। ये सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। अब ये क्या सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, जो किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन की, ठीक है। 2 ग्लैंड्स जो सेक्रेशन किसको प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो हैं लीवर एंड पैनक्रियास। इनके फंक्शन डिफरेंट है। लीवर जो है फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है और पैनक्रियास फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की। अब अब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने पार्ट, इसमें क्या होता है क्या नहीं। अब इसकी अब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फर्स्टली 2 प्रोसेसेस इसमें होती हैं, अब्जॉर्प्शन की एंड असेमिलेशन की, अब्जॉर्प्शन की और असेमिलेशन की। अब अब्जॉर्प्शन होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इंटर्स ब्लड वेसल्स। अब क्या होता है, अब्जॉर्ब तो कर लिया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गई। अब वो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ जाता है, वो एनर्जी की फॉर्म में कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स में। कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट्स होते हैं विलाई। विलाई क्या होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे रहती हैं, ठीक है, जिसका काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना ताकि डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। असेमिलेशन की प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच बॉडी ऑर्गन यूटिलाइज द डाइजेशन। अब क्या होता है कि असेमिलेशन की वो प्रोसेस जो जहाँ पे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो डाइजेस्टिव फूड को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्ट तो हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स करेंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं असेमिलेशन। देन लार्ज इंटेस्टाइन, वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वाइड ट्यूब यानी चौड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब देखो उसका क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन का 7.5, ठीक है, 7.5 और इसका क्या है 1.5, यानी कि फ़र्क क्या है, लेंथ तो उसकी बड़ी है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन इसको बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं देखा गया है, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा गया है कि स्ट्रक्चर में ये क्या है, उससे बड़ी है। एनी फूड दैट इज़ लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पासिस टू लार्ज। अब क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गई, लेकिन सारा का सारा फूड तो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, जो रिमेन्स उसका रह गया होगा, वेस्ट मटेरियल जो रह गया होगा वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। रेस्ट ऑफ द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द रेक्टम। अब क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन के पास आया है वो कहाँ पे जाएगा, रेक्टम के थ्रू, रेक्टम
में जाएगा। ठीक है, रेक्टम में क्या है, रेक्टम और एनस जो है वो इसके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ से जाएगा, रेक्टम से पास होके जाएगा। देन प्रोसेस अजेशन होगी। अजेशन क्या होती है कि जो आपका वेस्ट मटेरियल उसको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। ठीक है, तो जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है हम उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट, एक्सपेल आउट कर देते हैं। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। अब क्या होता है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन के पास आया है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगा, आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक ये थी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेशन में क्या है, बक्कल डाइजेशन की प्रोसेस में 2 पार्ट्स आए हमारे, एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में वेरियस पार्ट्स आते हैं जैसे कि बक्कल कैविटी, ओसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। वेरएज सेक्रेटरी ग्लैंड्स में सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास, 3 ग्लैंड्स। और इन सब का फंक्शन हमने पढ़ लिया, डिस्क्राइब भी कर लिया। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है माउथ में एंड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिलीज हो जाता है थ्रू एनस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स किस तरह से होती है। ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन किस तरह से होती है। तो क्या करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो हो गई, ये सब कैसे अपना जो है फूड जो है, ग्रास जो है, किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एनिमल्स अपना खाना जो है वो स्वेलो आउट कर लेते हैं। ठीक है, खाना जो है वो स्वेलो कर लेते हैं और स्टोर करते हैं उसको। एक पार्ट होता है इनके पास स्टमक में जिसको हम र्यूमन्स कहते हैं। ठीक है, स्टमक का ही एक पार्ट है र्यूमन, वहाँ पे क्या करते हैं, अपने फूड को स्टोर करके रख देते हैं। जो हेयर द फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड, यहाँ पे क्या होता है र्यूमन में कि फूड जो होता है पार्शली डाइजेस्टेड होता है, यानी पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। ठीक है, कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स और पार्ट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि कट जो होता है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रिटर्न हो जाता है माउथ में, वापस आता है किसके लिए, फॉर च्यूइंग। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं पार्शली डाइजेस्टेड फूड को अगेन माउथ में ले आते हैं और वहाँ पे फिर से च्यूइंग की प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन एंड एनिमल्स को बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। क्या होता है बेसिकली र्यूमिनेशन की प्रोसेस कि एनिमल्स जो होते हैं, मोस्टली एनिमल जो होते हैं वो अपना खाना जो है, ग्रास जो है वो स्वेलो आउट कर लेते हैं। ठीक है, कभी हमने ये नहीं देखा कि कभी जानवरों को घास दो तो वो क्या करेंगे, उसको चबाएंगे। पहले वो क्या करते हैं कि वो उसको स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो करने के बाद क्या करते हैं, अपने पेट में स्टोर करके रखते हैं। स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमन, वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। जहाँ पे पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको स्टोर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पार्शली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, कड। अब क्या होता है, जो कड होता है वो अगेन एनिमल्स के माउथ में आता है, किसके लिए, फॉर च्यूइंग प्रोसेस के लिए। अब जो एनिमल इस टाइप की प्रोसेस करते हैं उनको बोलते हैं र्यूमिनेशन एंड एनिमल्स को बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। अब मोस्टली हमने ये तो देखा है कि क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ग्रास क्यों नहीं खा सकते लाइक एनिमल्स की तरह। तो इसका आंसर क्या होगा कि ह्यूमन जो हैं वो ग्रास नहीं खा सकते क्योंकि उनके पास ग्रास ईटिंग या ग्रास डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होती। ठीक है, ग्रास में क्या होता है, ग्रास में होता है सेलुलोज। ठीक है, तो ह्यूमंस के पास क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होती हैं, मोस्टली कुछ एनिमल्स के पास भी नहीं होती हैं। तो इसलिए कुछ एनिमल्स एंड मोस्टली ह्यूमन जो होते हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास क्या है, सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम शो की हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ र्यूमिनेंट्स की। तो फर्स्ट पार्ट इज द माउथ, देन ओसोफिगस, ओसोफिगस के बाद स्टमक, स्टमक के साथ केकम, केकम के बाद
स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक के ही एक पार्ट को शो किया है रूमन, जहाँ पे आपका पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्टोर होके रहता है। तो ये थी प्रोसेस आपकी डाइजेशन की ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। देन नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन एंड फीडिंग इन एमेबा। एमेबा में डाइजेशन और फीडिंग किस तरह से होती है? तो बेसिकली एमेबा है क्या? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम अपनी जर्नल जो हमारी आई सेट है उसे नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। और इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। और ये कितने सेल से बना है? हमारी बॉडी जो है, ह्यूमंस की बॉडी जो है, मिलियन ऑफ सेल से बनी है, लेकिन एमेबा की बॉडी ओनली सिंगल सेल से बनी है। इट हैज़ अ मेम्ब्रेन, ठीक है, एक मेम्ब्रेन आउटर स्ट्रक्चर में देख सकते हो, सिंगल मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग जो होती है वो सिंगल लेयर्ड है। देन राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, और सेंटर में क्या है? उसके न्यूक्लियस बना हुआ है, ठीक है। स्मॉल मैनी बबल्स लाइक वैक्यूल, और छोटे छोटे डॉट्स जो फिगर में दिखाए गए हैं वो क्या है? वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। देन इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अब क्या होता है कि वो अपनी शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है। कभी फूड कैप्चर करना हो तो वो उसी पोजीशन में आ जाता है, देन रिलीज करना हो तब भी, और ऐसे उसकी शेप जो है वो कोई भी फिक्स शेप नहीं है, वो अपनी शेप जो है वो चेंज करता रहता है। देन डाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है वो देखते हैं, साथ साथ में फिगर भी देखते जाना, ठीक है। अब क्या है, एक अमेबा है, उसके पास क्या है? फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं। फूड पार्टिकल्स कैसे डाइजेस्ट करेगा? वो सेकेंड फिगर में शो किया है कि वो क्या करेगा? अपने सूडोपोडिया को इस शेप में बनाएगा ताकि जो हमारे फूड है वो इंटर हो जाए अमेबा में, ठीक है। तो जैसे ही फूड माउथ में, अमेबा के माउथ में इंटर हुआ, उस प्रोसेस को इंजेशन बोलेंगे। देन इंजेशन के बाद अब क्या होगी? डाइजेशन की प्रोसेस। डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होगा? फूड वैक्यूल में, क्योंकि फूड वैक्यूल क्या करेगा? फूड वैक्यूल क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करेगा, ठीक है। अमेबा जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है इनसाइड द फूड वैक्यूल। देन डाइजेशन के बाद क्या? एब्जॉर्प्शन एंड असेमिलेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, फूड वैक्यूल में ही होगी। देन हमारा जो अमेबा है उसमें क्या होगा? जैसे ही असेमिलेट हो गया, यानी असेमिलेट होने के बाद कुछ जो होगा एक्स्ट्रा मटेरियल जो होगा, एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल जो होगा वो एक्सपेल आउट हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजिशन। एजिशन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो ये थी प्रोसेस आपकी फीडिंग एंड डाइजेशन की अमेबा में। तो हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।